सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हैं भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर R.N. वर्मा जी और आज हमारे साथ हैं भिवंडी मुंबई से श्री रमेश जैन जी, प्रमुख समाजसेवी एवं बिजनेसमैन। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कब्ज के बारे में और उसी में हमने बताना था बवासीर और माइग्रेन के बारे में, आज हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि बवासीर, ये पाइल्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, क्यों होती है और कितने प्रकार की होती है। बवासीर और कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों का गहरा नाता। कॉन्स्टिपेशन तो है मल बाहर ना आना रोज, लेकिन बवासीर है मल द्वार में खराबी आ जाना। और मल द्वार में खराबी होने का मैंने कारण कॉन्स्टिपेशन के समय बताया है कि भाई अगर हमारे स्वभाव में डर है, हम डरते डरते जीते, हमारे को चिंता भी बहुत रहती है, तो हमारा मल द्वार खिंचा रहेगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर खिंचा है तो थोड़ी देर बाद उधर से ब्लीडिंग आएगी या कब्ज बवासीर होगा। तो बवासीर का कारण बताया जा चुका है, अब उसका इलाज बता देते हैं। सबसे पहली बात, आपको चिंता मुक्त, भय मुक्त होना है। और जैसे कि पहले बताया, गौमूत्र पी लो। मेरे ट्रीटमेंट में मैंने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा कि जिसे हमने गौमूत्र दिया और वो पाइल से बाहर ना आया हो। कैसी भी पाइल्स हो, 15 दिन गौमूत्र पीजिए। देशी गाय का गौमूत्र हो, शुद्ध देशी गाय, और अर्क ना हो, 15 दिन पीजिए। आपका पाइल्स, आपकी बवासीर निकल जाएगी। बवासीर में एक और प्रॉब्लम आ जाता है, कई वर्ष तक या कई समय तक रहने के बाद मल द्वार से, गुदा द्वार से कुछ मूल बाहर आ जाते हैं। उसे मूल व्याध कहते हैं या उसे हेमरॉइड्स कहते हैं। इस मूल व्याध का भी बहुत सरल उपाय है। नीम का तेल लीजिए, उस मूल को लगाइए, 2-3 महीना लगेगा लेकिन वो मूल सूख जाएगा। तो इसी तरह का बवासीर का इलाज है। बस कितने तरह की होती है वैसे अंदाजा? ये जो जैसे मैंने पहले भी पूछा था, ब्लीडिंग एक होती साइलेंट, एक साइलेंट होती जो कोई तकलीफ नहीं देती जी। उसमें ब्लड भी नहीं आता है। अच्छा, ऐसी भी है कि जिसमें ब्लड भी नहीं आता, होती बवासीर ही है? होती बवासीर ही है। दूसरी ब्लीडिंग पाइल्स होती, और तीसरी अंदर वो जैसे चाकू से कट मारा गया हो। जब मल निकलता है सूखा कड़ा, तो चाकू से कट मारता हुआ निकलता है, उसे फिशर कहते हैं। वो एक दरार पैदा कर देता है। तो ब्लड आता है टॉयलेट के साथ में आता है। ये थी बवासीर की बात। अब हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। हमारे बीच में रमेश जी हैं, वो अपना सवाल रखेंगे डॉक्टर साहब से माइग्रेन के बारे में। डॉक्टर साहब, माइग्रेन की समस्या भी कॉमन होती जा रही है, इसका देसी इलाज क्या है? देशी इलाज से पहले जैन साहब, मैं ये बोलना चाहूँगा कि माइग्रेन होता ही क्यों है। माइग्रेन पहले नहीं था, ये आज के ज़माने की नई पीढ़ी की बीमारी है। माइग्रेन की उत्पत्ति होती है हमारे अजना चक्र से, जो यहाँ पर है और जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। और इसे शांत रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला था कि वो यहाँ से एक बेंदा पहनने को देते थे। महिलाओं में अक्सर होता है, जेंट्स में माइग्रेन बहुत कम, ना के बराबर। तो उनको यहाँ बेंदा दिया जाता था, वो बेंदा यहाँ पर आके रुकता था, वो ठीक पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता था और पीनियल ग्लैंड खुली रहती थी, माइग्रेन नहीं होता था। अब आज के ज़माने में माइग्रेन होने का जो कारण है वो है हर महिला को स्प्लिट थिंकिंग, माने एक साथ अनेक प्रॉब्लम्स और सबको एक साथ विचार करना। एक उदाहरण के तौर पे गृहिणी है, उनको मालूम पड़ा आज मेहमान आने वाले, हो गया एक प्रॉब्लम। मेहमान आ रहे, घर में सब्जी दाल नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम। आज नौकरानी भी नहीं आ रही, तीसरा प्रॉब्लम। आज पानी भी नहीं घर में आ रहा है, चौथा प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम में से वो बेचारी सोचती कि मैं कौन सा पहले सॉल्व करूं, साथ में बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, इतने सारी समस्याएं वो एक बार सोचती है। हमारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है कि आप 10 फाइल खोल दो, हर एक को कमांड दे दो और वो 10 के 10 फाइल्स कमांड लेकर के अलग अलग एक साथ काम कर सके। हमारा तो ह्यूमन मस्तिष्क है, एक बार में एक ही समस्या को अगर आप हल करोगे तो माइग्रेन नहीं होगा।
अगर आप कई समस्याओं को एक साथ हल करने जाओगे तो स्प्लिट थिंकिंग के कारण माइग्रेन होगा। और दूसरा माइग्रेन होने का कारण है चालाकी। आज हर मनुष्य चालाक बनता जा रहा है। वो हर मनुष्य को XYZ 3 अलग अलग मनुष्य, तीनों को अलग अलग डेटा देगा, एक डेटा नहीं होगा। तो फिर स्टोर करके रखना पड़ता है, इनको क्या बोला, इनको क्या बोला, इनको क्या बोला। ये स्टोरेज, चालाकी, इसके कारण भी होता है। और तीसरी बात है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग भी आजकल बहुत बढ़ते जा रही, कोई नहीं चाहता है दूसरे की प्रगति देखना। तो ये कारण बनते हैं माइग्रेन होने के। अब जैसे जैन साहब ने पूछा है इलाज क्या है, देसी इलाज पूछा है इन्होंने। बहुत सरल और अनुभूत, माने कई पेशेंट्स पे टेस्ट किया हुआ। जैसी माइग्रेन आने की संभावना बने तो माइग्रेन आता है, साथ में सिर दर्द भी बहुत ज़ोरों से आता है। सिर दर्द आता है तो ऐसा आता है कि ना लाइट सहन, ना थोड़ी सी आवाज़ सहन, और कोई भी डिस्टर्बेंस सहन नहीं होता, भयानक सिर दुखता है। तो सबसे पहले आप एक होम्योपैथी की दवा है बेलाडोना 30, आँख बंद करके ले लीजिए। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद, इस दवा को लेने के 15 मिनट बाद, पहले नहीं, आपको नाक में, दोनों नाक में सरसों के 2-2 बूंद तेल डालने हैं। और 2-2 बूंद तेल डालने के बाद एक रुमाल लीजिए, उसमें अजवाइन लीजिए, उसमें 2 कपूर की डली डालिए और उसे सूंघिए। विश्वास करिए 99% केसेस इसी सरल उपाय से ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा अपनी मानसिकता बदलनी होगी। माने नेगेटिव थिंकिंग नहीं, चालाकी नहीं, और एक साथ 10 काम मत ले इकट्ठे। डॉक्टर साहब, जैसे कि माइग्रेन इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसको आधा सीसी का दर्द बोला जाता है। पहले हम भी नहीं समझते थे, लेकिन आज आपके माध्यम से समझे कि आधा सीसी दर्द और माइग्रेन ये इक्विवेलेंट है। लेकिन ये आधा सीसी जैसे इस आधे पार्ट में इधर होता है, ये आधे पार्ट में कहीं भी हो सकता है? ये ऊपर का टॉप का पोर्शन है। तो उसको अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का कि थ्रॉबिंग हेडेक कहलाते हैं। थ्रॉबिंग हेडेक आएगा। अब वो हेडेक किसी को लेफ्ट में फील होता है, किसी को राइट में फील होता है। डॉक्टर साहब, खाने पीने और इसका इलाज के बारे में और कुछ बता सकते हैं क्या? खाना पीना हैवी तो नहीं खाना चाहिए। हैवी खाना खाने से जो खाना पचता नहीं है, कब्ज करता है, वो हेडेक तो पैदा करेगा ही। पेट साफ़ होना चाहिए। पेट अगर साफ़ नहीं है तो भी हमारा सिर दर्द होता है। और रही बात दवाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको आशंका हो जाती है कि मुझे आज माइग्रेन आने वाला है, अब माइग्रेन आने वाला है, तुरंत बेलाडोना 30 रखिए अपने, होम्योपैथी की दवा अपने पर्स में बेलाडोना 30 रखिए लिक्विड फॉर्म में, और उसकी 2 बूंद जीभ पे ले लीजिए और घड़ी से 15 मिनट रुकिए ताकि ये दवा नष्ट ना हो जाए। क्योंकि आगे जो आप डालने वाले हैं वो 2 चीज़ें हैं, अजवाइन जिसमें स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, और कपूर, उसमें भी स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है। स्ट्रॉन्ग एरोमा के प्रेजेंस में दवाई होम्योपैथी की नष्ट हो जाती, काम नहीं करती। तो पहले आपने दवा ले ली बेलाडोना 30 2 बूंद, उसके बाद 15 मिनट बाद नाक में 2 बूंद सरसों का तेल डाल दिया, और फिर रुमाल में अजवाइन और कपूर डाल करके सूंघा। हम तो ये सलाह देते पेशेंट्स को, भाई लेडीज़ लोग अपने पर्स में एक एयर टाइट कंटेनर में अजवाइन रखो, एक एयर टाइट कंटेनर में कपूर रखो, और एक होम्योपैथी की लिक्विड एयर टाइट, वो भी ढक्कन हो, बेलाडोना 30 रखो। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। जैसे ही माइग्रेन का डाउट आया, ये तीनों रिपीट कर लो। 3-4 बार माइग्रेन आएगा, उसके बाद परमानेंटली ठीक हो जाएगा, क्योंकि साथ में आप मानसिकता भी बदल रहे हो। आपने आज के इस एपिसोड में देखा, बात की डॉक्टर साहब से बवासीर के बारे में और माइग्रेन के बारे में। आपने उसका निराकरण आपने लिख लिया होगा, अपने घरेलू इलाज के रूप में आपने नोट कर लिया होगा। अगले एपिसोड में एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।